जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी दिगंत क्लास 12 का पार्ट 1 बातचीत। ठीक है, बातचीत क्या है? बातचीत क्या होती है? हम लोग दो आदमियों के बीच जो हम ही आपसे बात कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया? बातचीत हो गया, है ना। आप ही किसी आदमी से बात करेंगे, वो भी आपसे बात करेगा तो ये बातचीत हो गई। तो सबसे पहले बातचीत समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें जानेंगे बालकृष्ण, ये बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। इस बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट बताए हैं कि कैसा अच्छा बात होता है और कैसा खराब बात होता है। इसमें दो आदमियों के बीच कैसी बात होती है और दो से बेसी हो जाता है तो उसमें कैसी बात होती है, इसको आज हम लोग जानेंगे, है ना। वाणी, मीठी वाणी कैसी लगती है और जो मीठी वाणी के अलावा दूसरा जो वाणी होती है वो कैसा लगता है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि मीठी वाणी से क्या किया जा सकता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो बातचीत होता है, बातचीत बहुत प्रकार का होता है ना। बातचीत हम लोग अपने बड़े से भी करते हैं, छोटे से भी करते हैं, तो उसके तुलना में उससे बड़े से कैसे बोलना है, छोटे से कैसे बोलना है, ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए बातचीत जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जीवन परिचय जानेंगे। देखिए इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट में हम लोग जो चैप्टर है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। देखिए पहले, इससे पहले आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे ना तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम नहीं कह रहे, देखिए इसमें आपको, देखिए पहले वीडियो देखिए, आपको पहले अभी हम बताएंगे तो ठीक है। अभी तो थोड़ा ख़राब लगेगा लेकिन हमको आशा है, विश्वास है कि आपको ख़राब नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जानेंगे। देखिए बात है ना, आप जब वीडियो देख लेंगे कुछ, अभी आपको हम सब कहानी की तरह आपको कभी नहीं, ठीक है, किताब खोलना पड़ेगा, कभी नहीं देखना पड़ेगा, आपको याद करवा देंगे, पूरा याद करवा देंगे, जिसकी वजह से कहा होगा कि आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख देंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। देखिए आपको चैप्टर जो है ना याद करवा के छोड़ेंगे। आज से आपका रेगुलर वीडियो जो हिंदी का है, हिंदी का आपको डालेंगे, जो आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस पर से देखिए हिंदी बहुत भारी सिलेबस नहीं है, अगर आप हिंदी कभी नहीं पढ़े तो हिंदी पढ़ के देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए आप जानेंगे। देखिए इसको हम लोग समझते हैं पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में जीवन परिचय। देखिए क्या है बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय। देखिए क्या होता है, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत लिखे हुए हैं, ये कैसा है, एक निबंध है। कैसा है? निबंध है। कैसा है? निबंध है, ठीक है। देखिए बालकृष्ण भट्ट देखिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में परिचय जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। निधन कब हुआ है? निधन मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। देखिए लगभग कितना वर्ष जीवित रहे हैं? लगभग 90 वर्ष 27 दिन तक लिखा है कि जीवित रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गई तो आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, इनका निवास जो स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है जन्म इनका, ठीक है ना। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब लोग देखिए एक बात को दोहराएंगे ना तो ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं, आपको इंटरेस्ट जगा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ वीडियो देखिए बढ़िया आगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब ये जन्म हो गया, जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये बेनी प्रसाद भट्ट क्या है? इनके पिताजी हैं। अब पिताजी है तो ये कैसा थे पहले, कैसा मतलब कैसा थे? तो ये व्यापारी थे, ठीक है ना। कैसा थे? व्यापारी थे, ठीक है। इनके माता पार्वती देवी जो सुसंस्कृत महिला थी, जो बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताया कि उनके पढ़ने के, है ना, उनके अध्ययन को करने, जो पढ़ा नहीं जाता है उसको पढ़ने में क्या किया कि जिज्ञासा जगाई। कौन? उसके मम्मी किसकी? बालकृष्ण भट्ट की, है ना। इसके साहित्य में उसके, है ना, जो हम लोग हियाव कहते हैं भोजपुरी में ना, हियाव ना, या हिम्मत हिंदी में बोलते हैं, हिम्मत पढ़ाई, ठीक है। इसका कौन? मम्मी। कौन? मम्मी किसका? इसका बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। अब देखिए वृत्ति कहेंगे ना, तो वृत्ति कहने का मतलब ये कितना दिन, है ना, अपना काम, जो पढ़ाई लिखाई किसी के दूसरे को पढ़ाना, है ना। तो लगभग ये पढ़ाए हैं 6 वर्षों तक इलाहाबाद, है ना। देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन के काम के पढ़ाए, ठीक है ना। 6 वर्षों तक काम किए हैं, ठीक है। अब देखिए
विशेष परिस्थिति में देखिए, जब पिता के उनको कहा जाता है कि निधन, जब बालकृष्ण भट्ट के पिता का निधन हो जाता है तो क्या होता है कि उनके, है ना, उनका जो काम रहता है, व्यापार का काम रहता है, तो व्यापार का काम रहता था, व्यापार को कार्य को संभालने के लिए क्या होता है कि ये अपना, वो तो थी पहले तो हम ही लोग हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब एक ही को पिताजी हैं जो काम चला रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अगर नहीं रहेंगे तो हम ही लोग का काम संभालना पड़ेगा। उसी तरह मतलब इनके पिताजी जो थे, ये भी मतलब जब निधन हो गए तो कहा हुआ कि उनके व्यापार को संभालने लगे। ठीक है, तो इससे कहा हुआ बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़े, बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा इनके पढ़ाई में। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, देखिए समझिए, अपना रचनात्मक सक्रियता मतलब कहने का मतलब क्या होता है, मासिक पत्र हिंदी प्रदीप में अपना मासिक पत्र नहीं होता है, महीने महीने निकलता है। ठीक है, उस पर अपना जो प्रदीप, हिंदी प्रदीप के प्रकाशन से अपना क्या करते थे कि ये मासिक पत्रिका को निकालते थे। कितना वर्षों तक, 33 वर्षों तक। देखिए कितना दिन तक, 33 वर्षों तक। कितना दिन तक, 33 वर्षों तक। अब देखिए, अब आता है रचनाएं। तो रचनाएं की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए रचना, इनका क्या क्या रचना है, क्या क्या लिखे हैं, क्या नहीं लिखे, जानेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि उपन्यास जो लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं उपन्यास, रहस्य कथा हो गया, 100 अनाज एक सुजान हो गया, गुप्तवैरी हो गया, हमारी घड़ी आदि हो गया। देखिए वीडियो आप देखिए आगे, आपको कहानी की तरह नहीं समझा दिया ना, आपको याद नहीं करा दिया तब कहना। ठीक है, ये सब लगभग मात्र 8 वो लिखे हैं, हमने छोड़ दिया इसमें, है ना, और लगभग 8 वो लिखे हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछता है इससे कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने उपन्यास लिखे थे, 8 उपन्यास लिखे मात्र। देखिए अगला, नाटक को लिखे तो नाटक हो गया पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, मेघनाथ वध, बाल विवाह, एक रोगी एक वैध आदि। लगभग 16 से बेसी, 16 ये आदि कहता है ना, तो 16 से बेसी भी हो सकता है। तो ठीक है, तो लगभग 16 से बेसी भी मतलब इन्होंने क्या किया कि नाटक लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए, है ना, प्रहसन। तो प्रहसन के बात बोलेंगे तो जैसा काम, प्रहसन क्या होती है, प्रहसन उसे कहते हैं जो कॉमेडी हास्य कॉमेडी, हंसने वाला कॉमेडी। लगभग देखिए इसमें क्या होता है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये तो बात सही है, लिखे थे। नई रोशनी का विष, कैसा, नई रोशनी का विष। अब आगे है ना, नई रोशनी का विष होगा ना, आचार अगला है आचार विडम्बन आदि। इन्होंने प्रहसन लिखे। क्या लिखे, प्रहसन लिखे। और निबंध के बात होता है लेख, हम लोग समझते हैं लेख क्या होता है, लेख। ठीक ना, कुत्ता पर लेख, गधा पर लेख, किस पर, गाय पर लेख, ये सब बच्चों ने पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आगे समझते हैं निबंध। निबंध की बात बोलते हैं तो देखिए निबंध ये लगभग 1000 के आसपास लिखे हुए हैं, जिसमें 100 गो महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, 100 गो। तो क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 निबंध लिखे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कितना निबंध हुआ उनका, तो कितना हुआ है जी, उनका 100 गो, मतलब 100 गो महत्वपूर्ण पूरा प्रकाशित हुआ और चला। ठीक है, इतना समझ में आ गई। तो अब क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलिए बातचीत चैप्टर में आपको बता रहे हैं। बातचीत चैप्टर में देखिए बहुत आसान चैप्टर है, आपको याद करवा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब आप क्या चलते हैं, देखिए बातचीत चैप्टर में, देखिए बातचीत चैप्टर यही चैप्टर है ना, इसमें बातचीत, बस आपसे हम बात कर रहे हैं ना, तो यही मेरा बातचीत हो गई, है ना जी। आप किसी से दूसरे से बात करेंगे तो वही मेरा क्या हो गया, तो वही आपका बातचीत हो, मेरा नहीं। आप बात करें तो आपका बातचीत होगा, गलती बोलेंगे हमसे। ठीक है, तो आपका बातचीत हो गई। ठीक है, देखिए अब समझिए आगे बातचीत। देखिए बातचीत जो होती है ना, बातचीत जो होती है भगवान का एक दिया हुआ वरदान है, जिसे हम वाक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक शक्ति। तो क्वेश्चन पूछता वाक शक्ति क्या है, तो भगवान का दिया हुआ एक आवाज़ है, जिसे हम वाक शक्ति कहते हैं। इसी आवाज़ से क्या होता है कि अनेक से कार्यों को हम लोग करते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। अगर मान चलिए दुनिया में आवाज़ें नहीं रहे तो क्या होगा, सब पृथ्वी पर जो मनुष्य है सबको आवाज़ ना रहे, कैसे होगा। मनुष्य का जीवन जो जानवर के जैसा हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये जो वाणी है ना, वाणी है भगवान का दिया हुआ ये वरदान है। इसके सहायता से हम लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं। ठीक है ना, आ रही ना समझ में, आ रही होगी। ठीक है, आगे समझिए। देखिए इतना समझ गए, तो अब आगे समझते हैं। देखिए जो मान चलिए हम लोग बातचीत करते हैं, ये मेरा बातचीत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
बातचीत जो होती है कि बातचीत जो होती है, जो बातचीत है भगवान का दिया हुआ एक वरदान है जिसे वाक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि जो बातचीत होती है, जो बोली है, वाणी है, जो भगवान का दिया है वो एक वरदान है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। तो वाक शक्ति क्या है? जो भगवान का दिया हुआ एक वरदान जिसे हम वाक शक्ति के नाम से जानते हैं। देखिए वाक शक्ति समझ गए। देखिए तो उस पर से जानते हैं क्या होती है। देखिए किसी किसी के आवाज़ अच्छा होता है, किसी किसी की आवाज़ ख़राब होता है, किसी किसी के आवाज़ के चलते उसको जाना जाता है, या किसी किसी के आवाज़ के चलते भी ना मतलब ख़राब से जाना जाता है और अच्छा से जाना जाता है। ठीक है, आप ही से मान चलिए आप ही हैं, किसी से फ़ोन से बात करेंगे तो आप उसके आवाज़ से पहचान लेंगे कौन बोल रहा है। ठीक है, तो आवाज़ से भी पता चल जाता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो इतना आप जान गए तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए मान चलिए अभी हो गई, मान चलिए स्टेज पर जाते हैं, कोई कोई जो होता है जैसे हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, स्टेज पर जाते जाते क्या होता है? तालियों का गूंज उठ आता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए उसके जो आवाज़ है, आवाज़ से मतलब वो आवाज़ सरस्वती का वो एक देन है, जिसकी वजह से कहा है कि उसके आवाज़ से जाना जा रहा है, उसका उतना बड़ा फैम है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और हम ही को आप पहचानते हैं हमारे आवाज़ से। ठीक है, किसी को पहचानते होंगे उसके आवाज़ से। ठीक है, तो किसी किसी के अंदर सरस्वती का देन है, जिसकी वजह से कहा है कि उसके जब स्टेज पर जाता है तो तालिया का कुछ गूंज उठता है। ठीक है, उस पर से देखिए जो होती है क्या कहा जाता है, जानते होंगे क्या कहा जाता है? स्पीच किसी किसी के ऐसा होता है कि उसके कहने पर हम लोगों के अंदर क्या होता है कि जुनून आ जाता है, तो उसी को हम लोग बातचीत कहेंगे। ठीक है, ये उसका भी ये मीठी वाणी की वजह से, या उसका जो वाणी है, वाणी की वजह से ना हम लोग के अंदर जो जुनून आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं चले समझिए अच्छा से, मुझे खेसारी लाल हो गया, निरहुआ हो गया, पवन सिंह हो गया, सिल्फी राज हो गई, ये सब कुमार सानू हिंदी में लीजिए, अलका याग्निक हो गई, अनुराधा पांडवाल हो गई, ये सब मतलब सारे जो गायकार हैं, जो सारे गायकार हैं उसके आवाज़ से, मीठी आवाज़ के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं चलिए खेसारी के जानते होंगे, बस कर पगली ये रहे दे, बस है ना, ये गाना सुने होंगे आप लोग, बस कर पगली ये रहे दे जो दिले बारे को पहले सहे दे, है ना, ये आप लोग सुने होंगे गाना। तो इस मतलब उसकी आवाज़ से ना पहचाना जा रहा है कि खेसारी लाल ये गाना गाए हैं। ठीक है, और ये आप लोग सुने होंगे कि पवन सिंह के लॉलीपॉप लगा लो, ये भी सुन लिए होंगे, और निरहुआ सटर है ये भी सुने होंगे, कुमार सानू के सुने होंगे, जीता था जिसके लिए, ये सब भी सुने होंगे ना, सिल्फी राज के सुने होंगे, अभी गाना चल रहा था इसका सिल्फी राज। ठीक है, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिल्फी राज के जो गाना सुने थे नदिया में जैसे नैया डोले वैसे मेरे सैया डोले रे, ये सुने होंगे आप लोग। ठीक है, ये गाना बहुत सारा है। तो ठीक है, आप लोग उसकी आवाज़ से पहचानते हैं कि ये गा रहा है, ये तो इसका ये सरस्वती का देन है कि जिसकी वजह से कहा है कि आप लोग उसको पहचानते हैं, हम लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है, इतना जान गए। किसी के आवाज़ की वजह से हम लोग के अंदर जोश जुनून आ जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए इतना अब जान गए तो आगे हम लोग समझते हैं। देखिए मान चलिए आप ही किसी आदमी से बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ से पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते? बताइए तो, पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, किसी की आवाज़ से क्या करते हैं कि आप पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम ही हो गए चाहे आप ही हो गए, चाहे कोनो मतलब किसी से बात करता है तो उसकी आवाज़ से पकड़ लेते हैं। मान चलिए कोई लड़का हो गया, किसी लड़की से बात करता है तो क्या होता है, उसके आवाज़ से पकड़ लेता है कि नहीं, वही बोल रही है ना, बोलेगा अच्छा से, ओह कितना सुंदर लग रहे हो, वो बोलेगा कितना ये, तब वीडियो कॉलिंग बात करेगा, ऐसे बात करेगा, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहे हो, है ना, ओ माय गॉड कितना भाकुर लग रहे हो। तो लड़का बोलते हैं ओ माय गॉड कितना चिड़ै लग रहे हो, इसे बोलेगा। ठीक है, इतने उसके मतलब आवाज़ से, आवाज़ उसका होता है जो मतलब कोई लड़का लड़की से बात करेगा तो हंसेगा, खूब हंसता है। ठीक है, तो उसकी आवाज़ इसको मीठा अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से कहा है कि वो हंस रहा है। ठीक है, हम लोग जान रहे होंगे। चलिए तो इतना जान गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो
ठीक है, मान चलिए अब एडिशन के अनुसार कहा गया है, ठीक है, एडिशन को अनुसार कहा गया है कि जो दो लोगों के बीच जो बात होती है सबसे अच्छी होती है। जब तीसरा कोई आ जाता है तो अच्छा से बात नहीं होता। किसके अनुसार क्वेश्चन पूछता है कि किसके अनुसार दो लोगों के बीच बात अच्छी से होती है और तीसरा जो आ जाता है तो अच्छा से बात नहीं हो पाता। तो एडिशन के अनुसार, किसके अनुसार, एडिशन के अनुसार, किसके अनुसार, एडिशन के अनुसार। ठीक है, देखिए जैसे मान चलिए और होता है कि देखिए बातचीत भी होती है। तो देखिए मान चलिए कोई लड़का, दूध हो गया, दूध को हम दूध ले लिए, गर्म दूध, एक ठंडा दूध ले लिए। तो गर्म दूध को क्या करेंगे, ठंडा दूध के संपर्क में रखेंगे तो उसका भी कुछ उसमें गुण आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान चलिए सोचिएगा, ठीक है, समझिएगा। मान चलिए एक लड़का दिल्ली से पढ़ के आया, कहाँ है, बिहार में आया। जब बिहार में आया तो रहा कुछ दिन, तो रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ के वेशभूषा ले लेगा। ठीक है, वेशभूषा क्या करेगा, ले लेगा, यहीं के भाषा बोलने लगेगा। जैसे समझिए, देखिए एक लड़का आया था दिल्ली से पढ़ने के लिए, पढ़ करके आए थे यहाँ पे। आज सबको मम्मी के मॉम, पापा के डैड, है ना, ये सब बोल रहा था, है ना। तो उसके बाद 10-12 दिन रहा, तो उसके बाद वहाँ के जो लड़का था, सब यहाँ के जो लड़का था, बिहार का लड़का, उसको मतलब, है ना, बोला कि चलो पढ़ना, ठीक ना। तो वो बोला ठीक है हम चलते हैं, ठीक, मतलब भोजपुरी बोला कि चल पढ़े। तो ये बोला कि ठीक है हम चलते हैं पढ़ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अगला दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतता है। तो एक दिन और आया तो बोला कि चल पढ़े। तो ये कहता है, ये जो लड़का है कहाँ से, दिल्ली से पढ़कर आया है, बोल रहा है कि जो अब हमने जब, ठीक है, देखिए भोजपुरी आ गया कि नहीं, यहाँ रहते रहते उसको भोजपुरी आ गया। ठीक है, तो यहाँ के वेशभूषा ले लेता है आदमी, मतलब जहाँ आदमी रहेगा उसके बाद विचार के अनुसार मतलब उसका वेशभूषा ले लेता है आदमी। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। ठीक है, आगे समझते हैं, इतना समझ गए। चलिए तब देखिए, अरस्तु के अनुसार कहा जाता है, लेखक कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार चलिए कोई 3 आदमी ले लिया, तो 3 आदमी को एक यहाँ पे लिए, एक यहाँ पे लिए, एक यहाँ पे लिए। इसका दोनों का मतलब जो बात हो रही है तीनों के बीच हो रही है। तो तीनों के बीच जो बात हो रही है तो ठीक है, तब पर भी ठीक है, इसका बात सही है। लेकिन इसमें कोई दूसरा आ गया, इसमें कोई एक और आ गया, तो इसका बात नहीं बतंगर हो जाएगा। कहा जाएगा बात नहीं बतंगर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बात नहीं क्या होगा, बतंगर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए, तो आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए पढ़े लिखे की बात जो होती है, क्या होती है, पढ़े लिखे की जो बात होता है वो अलग ही बात करेगा। जो अशिक्षित रहेगा उसका बात अलग रहेगा, है ना। पढ़े लिखा वाला अच्छा से बात करेगा, सही से बात करेगा, सही से उच्चारण करेगा। लेकिन अनपढ़ जो बात करेगा, है ना, तो हिंदी बोलेगा, हम ठीक रहेगी, लड़का रहेगा तो कहे हम ठीक रहेगी, है ना, तो गलती बोल रहा है कि नहीं, लड़का तो रहेगा ना, है ना, आप ठीक होगी ना, लड़का को बोल रहा है आप ठीक होगी ना, तो ये गलती बात बोल रहा है। तो पढ़े लिखे के अलावा ये मतलब इससे पता चल जाता है, ठीक है, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए, तो अब आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, मान चलिए 2 सहेलियों के बीच जो बात होती है, तो 2 सहेलियों के बीच जो बात होगी ना, लड़की लड़की बात कर, जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, लड़की लड़की जो बात करती है तो बात करता ही रह जाएगी, सब अपने में समा जाएगी। ठीक है, उसका बात कभी खत्म नहीं होगा। बात बोलेगी तुम कैसन हो, खाई है कि नहीं है, क्या खाई है, कल कौन साड़ी पहनी थी, या कल कौन फ्रॉक पहनी थी। अच्छा औरत के ले लीजिए, तो औरत उसको, है ना, औरत के ले लेंगे तो औरत के पता है ना, औरत क्या होता है कि बहुत दिमाग तेज होता है सबके, बहुत दिमाग तेज। क्या होगा कि अब किस साल जो मन चले पूछेगा कि आपके नौहियर जो शादी हुआ था आपके भाई के, जब शादी हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आपकी जो है ना भाभी थी, कौन रंग के थी, कौन रंग के साड़ी पहनी थी, उस सब पता चल जाएगा। 5 साल पहले वाला बात ये सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये लड़की के जो या औरत की जो बात होती है, क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उसी को बातचीत करेंगे, समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, देखिए अब चलते हैं बूढ़ी के बातचीत। बूढ़ी लोगों की बातचीत क्या होता है, या बूढ़ा लोगों की बातचीत क्या होता है। देखिए बूढ़ा मतलब बूढ़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बूढ़ा के या बूढ़ी के बात पहले बूढ़ी वाला करिए। तो बूढ़ी वाला की बात है, देखिए इसमें क्या होती है ना, बूढ़ी वाला में देखिए मान चलो बूढ़ी हो गई, उसका सास बहू के भी सास बहू हो गई, तो उसके बीच जो बात होगी तो
वो भी एक बातें हैं, ठीक है। और मान चले उसका बूढ़ी है, बूढ़ी के बेटी कहीं से आई है, मतलब अपने घर जो घर है मतलब ससुराल से यहाँ आई है मैहर, तो कहा कि वो अपने से मतलब अपना जितना बूढ़ी होगी अपना दुख सुख किससे अपने क्या कहता बेटी से बतियाएगी और बोलेगी कि हमरा के जो पतो भाई लोग बहुत खराब हो, कुछो मतलब भोजपुरी में कुछो हमरा के नहीं करल हो, है ना, काम उम नहीं करल हो, हमरा के खाए ला भी टाइम पर नहीं देवल, देखते हम पतरा गल बनी, इतना पतरा गल बनी हो। तब उसका अथी बेटी बोलेगी तोरा कैसे करल हो, हमरा रहते बताओ तो ऐसे करल हो, रुक रुक इसके आवे दे मालिक के या इसके सैया जी के आवे दे, तब एक के पता चला है। तो क्या होता है कि जब आता है, ठीक है, जहाँ हंस रहे होंगे आप लोग, नहीं हंस रहे हैं देखिए, तब चलिए हाँ मतलब है कि नहीं, हाँ देखिए तब ऐसे करता है सब, ठीक है, बात जान रहे होंगे। तो आने दे सैया के, तब इसको हम पता चलाएंगे, ठीक है। भाई तोरा कैसे कर दिले हो, तोरा के मतलब साड़ी उड़ी ने अथी पहन देवलो, कपड़ा मतलब अच्छा से नहीं देवलो, खाला नहीं टाइम पर देवलो, तोरा के मुँह आवेला चाह ने, तो रोक आवे दे एकरा सैया के पता चला में, एकरा के बहुत खा खा के मोटा गल बा घरे, ठीक बनू, आवे दे एकरा के हम क्या करें पता चला, ठीक है, आवे दे इनके सैया जी के, ठीक है। तो उनसे हम पूछेंगे कि काहे मतलब मम्मी के ने पूछल इसलिए मतलब ये सब, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, समझ रहे होंगे बातचीत क्या होता है, ठीक है। हाँ देखिए आगे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मतलब जो बात करेगी बहू अपने बेटी से 1.5 दिन के बाद आएगी तो अपना दुख सुख पूरा बतियाती है, सब पूरा पूरा टूट के, ठीक है। तो जानते होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, ठीक है ना, देखे होंगे। चलिए आगे जानते हैं, ठीक है। ये समझिए मान चलिए लड़का लड़का के बीच बात हो गया, तो लड़का लड़का के बीच जो मान चलिए खिलाड़ी आ गया, पूरा धोनी आ गया या विराट कोहली आ गया, ये सब आ गया, उससे मान चलिए आपका मुलाकात हो जाए तो कहेंगे हमको सेल्फी चाहिए, तो सेल्फी लीजिएगा, उससे बात करिएगा, उसका बड़ाई बतियाइएगा। आपसे जो आप ही हो गए, आपके आपसे कमज़ोर जो कमज़ोर आदमी आ जाए तो उससे आप क्या करें, अच्छा से बात नहीं करेंगे, है ना। या बच्चा हो गया है ना, स्कूल में पढ़ रहा है, वो कमज़ोर है, ठीक है ना, कमज़ोर है तो सबके क्या करेगा कि उसको बात समझ नहीं आएगा कि पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो उसको क्या होगा कि अच्छा नहीं लगेगा। जब अच्छा नहीं लगेगा तो मतलब अच्छा भी मतलब सबको समझेगा ये हमारा गुरुए है ना, वो मतलब समझेगा कि हमारा ये गुरुए है ना, सब मतलब ये बात मानेगा। भोदू लड़का देखिए, किसी भी से भी एक बात बता दे रहे हैं आप लोग, किसी से दोस्ती करना तो ऐसा दोस्ती करना कि आपको दोस्ती निभाए, या आपको आप उसी को दोस्ती करो कि आपको मतलब लायक हो। और बात है कि दोस्ती होती है ना, दोस्ती जो होती है हो जाता है तो आदमी के ये होता है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए तो जो आप ही लोग कोनो के अपना चेला बनाना तो बुर्बक को चेला बनाना, ठीक है। अच्छा तेज के बनाएगा ना तुम्ही को पढ़ाने लगेगा, क्या कि ऐसे करो इसे करो, 9 बताएगा, ठीक है। तो बुर्बक को बनाएगा ना तो आपको इज्जत करेगा, सम्मान देगा, ठीक है। तो इतना समझ रहे होंगे, है ना। तो अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए किसी के भी बातचीत की ये सब उदाहरण है, आपको टोटल बता रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे समझिए, देखिए बातचीत जो होती है, बातचीत के अलावा देखिए फैक्ट्री में हम लोग जो प्राइवेट फैक्ट्री है उसमें हम लोग जाते हैं काम उम करने, तब क्या होता है कि उसके बात विचार के वजह से क्या होता है कि आदमी वहाँ पे रहता है, ठीक है। और सही से सबको सर कहेगा, ठीक है ना, सर खाए हो ना, है ना, आप लोग अच्छे हो, ठीक है, अच्छा से बात करेगा। तो जो अभी से मतलब बताया, लेखक कहते हैं कि कोई फैक्ट्री में मतलब बात विचार के वजह से उसका नाम हो गया है, ठीक है ना। वो बहुत पैसा भी कमा रहा है फिलहाल में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान गए, तो आगे जानते हैं, ठीक है। हम ही लोग हुए, मान चलिए आप ही हो गए, आप ही लोग हित आप ही लोग हैं कि आप लोग हित में कहीं जाएंगे, तो हित में जब जाएंगे ना तो क्या होगा कि पता है, जब हित में जाएंगे ना तो क्या होता है कि आपको कोई थी पहचान नहीं है, चाहिए आपकी गलती ही बोला गया, वहाँ पे बोल रहे हैं आपकी गलती बोला गया, तब आपका इंसल्टी हो जाएगा, है ना, आपको कहे खराब हो, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं हो, ये पढ़ लो नहीं, बेकार हो, ठीक है, इसको कहेगा आपको, कहेगा ना, हाँ कहेगा ठीक है, कहेगा ये अच्छा नहीं हो, खराब हो, ठीक है, पढ़ लो नहीं, जाके चक्का खिया लो, साइकिल दौड़ा लो खाली, ठीक है ना
साइकिल को खाली दौड़ाता है, चक्का खिलाता है, खिलाता है, ठीक है ना, चला चला के खाली यही में डालो, ढेर ढेर पास्ता लेके ढो लो खाली, ठीक है। तो आपको यही कहेगा, आपको गलती बोला जाएगा, तो ठीक है। या आप आप जा रहे हैं किसी के यहाँ, हित के यहाँ, तो क्या करेंगे कि अच्छा से बात करेंगे, अच्छा से व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा कि आपको अच्छा कहेगा, और ये फलनावा के पेटवा लोग हो, बड़ा बढ़िया रहो रे, है ना, वो सबसे अच्छा से बात कर लो, अच्छा हो, ठीक है ना, तेज कहेगा, तेज तरह कहेगा। इसीलिए हम लोग अच्छा से पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, तब पढ़ना चाहिए। तो चलिए इतना तक हम लोग जान गए। देखिए मान चलिए लेखक कहते हैं इसमें कि देखिए आपको ढेर गुस्सा आ जा रहा है, ठीक है। मान चलिए हम को गुस्सा कभी कभी आ जाता है, जब कोचिंग पढ़ाते हैं ना, गुस्सा आ जाता है तो सबको डांटते हैं बढ़िया से, है ना, गधा नालायक सब चीज़ कह देते हैं, तब कुछ राहत मिलता है, चलो कहे तो है ना, है ना, कहे तो ना है, कहे तो है ना, ठीक है, तब कुछ राहत मिलता है हमको। आप ही लोग हैं, तो ये बात बोलने से गुस्सा कुछ शांत हो जाती है, इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है ना, बात करने से मेरा गुस्सा समाप्त कुछ हद तक ठीक हो जाती है, ठीक है। बात के द्वारा किसी को, मतलब बात के द्वारा कहा है कि किसी को जीता भी जा सकता है ना, बात के द्वारा किसी को अपने में मिलाया भी जा सकता है, दुश्मन से दुश्मन को बात के द्वारा ही लेखक कहते हैं कि अपने में, मतलब बात के द्वारा समझाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है ना, अच्छा बनाया जा सकता है, लेखक ये बताते हैं। किसी को मतलब ढेर परेशानी है, तब खुद लेखक कहते हैं कि खुद से अपने आप में बात कर ले, जैसे हम बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है, खुद से बात करते हैं, है ना, वीडियो बनाते हैं तो खुद से कोई हमारे पास नहीं रहता है, हम सीधा कैमरा के साथ हम वीडियो बनाते हैं, कैमरा से केवल हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा ये है, ठीक ना, हम ही कैमरा से बात करते हैं, ठीक है ना, जो निर्जीव है, जीवे नहीं है, उसमें ध्यान रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए इतना जानकर, तो ये लेखक कहते हैं कि आप के अंदर जो गुस्सा हो रही है, तो खुद के अपने आप से बात कर लेंगे, तो वही है कि आपका, है ना, एक अच्छा बातचीत हो गया, ठीक ना। या बातचीत उसी को कहेंगे जो खुद दो आदमी के बीच होके, या खुद अपने आप में बातचीत कर ले, ये बातचीत अच्छी हो गई, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए, तो आगे जानते हैं, देखिए क्या होती है, ठीक है। लेखक बताते हैं, देखिए लेखक जब कहते हैं, ठीक ना, कोई भी बड़े से बड़े थी दानव हो गए, चाहे बड़े से बड़े दुश्मन हो गए, है ना जी, उसको प्यार से बात करेंगे, क्रोधित है, पूरा गुस्सा है, जब जाएगा, जब पहुँचेगा उसको मार देगा, ठीक है ना, गोली मार देगा कि ये कर देगा, तो कहा होगा कि उसको बहुत प्यार से बात करेंगे। देखिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, ध्यान रखना, और नहीं रहता तो मनुष्य कैसा रहता, जी थी जानवर जैसा रहता, तो ये वरदान आपका भगवान के दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि सही से, मतलब मनुष्य और जानवर में फ़र्क बुझाता है, ठीक है ना, तो जीता जा सकता है। लेखक कहते हैं किसी को, है ना, जैसे मान चलिए श्री राम हो गए, श्री राम कितना अच्छा थे, है ना, बोलने में, मतलब ये, ठीक है। रावण कितना था, जिसको कहा हुआ कि उसको हारना पड़ा, ठीक है ना, तो मीठी वाणी से जीता भी जा सकता है। मीठी वाणी से क्या होता है कि आपको जानेगा सब, पहचानेगा सब, ठीक है ना, ये समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए, तो उस पर से आज, ठीक है। और लेखक इसमें और बताते हैं कि देखिए जो हम लोगों की मीठी बात होती है ना, मीठी वाणी होती है, तो उस वाणी को, है ना जी, किसी को अच्छा करने के लिए, किसी को अच्छा करने के लिए उपयोग करेंगे, तो यही आपके अंदर का है कि परम शक्ति और, है ना, पुण्य आपका गुण है, या है ना मंदिर है आपके अंदर, ये मीठी वाणी है ना, तो आप महान आदमी हैं, ठीक है ना, लेखक कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, आज ख़त्म हो गया। देखिए इसको, आप कहानी को आपको याद हो गई होगी, आपको, हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको याद हो गई होगी, ठीक है। इस कहानी को आप लोग क्या करना कि अपना भाषा में लिख लेना, है ना, लिख करके आप क्वेश्चन बना के देखना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आकर के कमेंट करना कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है ना, तब आपको हम अब फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको आशा है, विश्वास है कि ये, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप टोटल क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हम बना देंगे, ठीक है ना। तब आप क्या करिए कि नहीं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस आपका होगा, इससे पता चलेगा कि जब हम वीडियो छोड़ेंगे ना, तब आपके पहले बार पहुंचेगा, मतलब पहली बार पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो आप देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 के लिए, है ना। चैप्टर जो पार्ट 1 हो गया ना,
हाँ, ये जो मेरा पार्ट 1 वीडियो जा रहा है और इसके बाद पार्ट 2 देंगे इसका चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है।